बच्चों आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। इससे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। आपको इसको ग्राफिकली बताना है सॉल्व करके। यहाँ पर देखो दोनों लाइन जो दिए हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का, इससे ग्राफ में आपको ना कॉमन एरिया को शेडिंग करना है। ठीक है कि ये दोनों लाइन की वजह से कौन सा कॉमन एरिया सेट होगा। देखो इसमें आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले तो आप मान लो कि x बराबर 3, तो जब x बराबर आप 3 मानोगे तो इसके लिए पॉसिबल कोऑर्डिनेट आपके पास क्या क्या मिलने वाला है बताओ। y के किसी भी वैल्यू के लिए बच्चों x का मान 3 होगा, ये मान के चलो। ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ कि y का कोई भी वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू में कितना मिलेगा 3। यदि मैं x इक्वल टू 3 मान रहा हूं, ठीक है ना, इसका ये मतलब होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y के किसी भी मान के लिए x का जो मान होगा या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, ये मीनिंग होता है इस लाइन का। इसी तरह आपको मानना पड़ेगा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में y इक्वल टू 2 मान लेते हैं। जब y इक्वल टू 2 मानोगे तो इसके लिए पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलने वाला है। y का कोई भी वैल्यू जो होगा 2 ही होगा जब x का कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो, यानी तो x के किसी भी मान के लिए y क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, अब इस लाइन को आप ग्राफिकली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये x हो गया, x डैश हो गया, y एक्सिस y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन है। कहां तक वैल्यू ले ले, 3 तक ले ले, 1 2 3, चलो 4 तक ले ले, इक्वल इंटरवल में लेना। इसे क्वेश्चन ग्राफ पे पेपर पे बनाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा, खूबसूरत दिखेगा। 1 2 -1 -2 ले लो, फिर यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो ये वाली लाइन को अगर मैं सेट करूं तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, x 3 है y 1, देखो यहाँ पर आएगा। फिर x 3 y 2 यहाँ पर आएगा, देखो x के सामने y के सामने, x 3 y 3 देखो यहाँ पर आएगा। ऐसे ही मैंने बोला ना, यदि y x बराबर कोई कोऑर्डिनेट है बच्चों तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो यहां से देखोगे तो एक सीधा लाइन आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, 3 से होके पास चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो x का मान 1, y का वैल्यू 2, x1 y 2, देखो तो यहां पर हो जाएगा x2 y2 यहां पर होगा, फिर x3 y3, यही हो जाएगा। ये लाइन देखो कुछ इस तरीके से क्या होगा, क्रॉस होने वाला है, ऐसे इस कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्टिंग होगा। अब आप पहला वाला जो लाइन लिखे हैं यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए रिप्रेजेंट करना, और सेकेंड वाला लाइन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए रिप्रेजेंट करना। तो अगर देखो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे एरिया को कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4, चारों में कौन सा कॉमन एरिया ये दोनों लाइन के लिए बनेगा। बच्चों अगर हम इस एरिया पर आते हैं तो इसका मतलब होगा कि x लेस देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये एरिया पर अगर आओगे तो इसका भी मतलब होगा y लेस देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू 3। ये एरिया में आएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा लेकिन y लेस देन इक्वल टू 2 होगा। बट ये एरिया में देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दोनों कॉमन आते हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो ग्राफिकली आप सॉल्व करोगे तो शेडिंग एरिया जो हम लोग का बनेगा वो ये बनेगा। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग के पास जो x का मान मिलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिलने वाला है, y ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर सिर्फ ग्रेटर और ग्रेटर का साइन रहता तो हम इसे डॉटेड लाइन से बच्चों क्या करते रिप्रेजेंट करते। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये कांसेप्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में बोल रहा है 3x plus 2y, ध्यान देना बच्चों, 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12, और दूसरा लाइन दे रहा है x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर देखा जाए तो 3 लाइन हो गया आपके पास में, 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करोगे, देखो लेट करना 3x plus 2y
बराबर कितना 12, तो 2y बराबर हो जाएगा मुझे 12 माइनस 3x, तो y बराबर 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या कर सकते हो, x y का पॉसिबल वैल्यू कंसीडर करो। यहाँ पर x की वैल्यू यदि देखो 0 दोगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 दोगे तो y 6, x की वैल्यू 4 देंगे तो y 0, ठीक है ना। अगर 2 दे दो तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप मान लो लेट x बराबर 1, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्राफ पे हमें प्रेजेंट करना है, हम यहाँ पे इक्वल टू करके मान सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ये x ये y का कोई भी मान लोगे ना तो x 1 ही मिलने वाला है, इसका ये मतलब हुआ अगेन लेट y इक्वल टू 2। इसका क्या मीनिंग हो गया बच्चों कि x का अब की कोई भी मान लो y आपको क्या मिलने वाला है 2। अब ये तीनों लाइन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, देखो कैसे किया जाए। देखो ये x डैश एक्सिस है, y डैश एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है। यहाँ पे आप वैल्यू 6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। माइनस वाला डेटा आप लिए नहीं हो तो कम भी वैल्यू लिख सकते हो। देखो x0 y 6 ये वाला कोऑर्डिनेट हो, फिर देखो x4 y0 ये वाला कोऑर्डिनेट हो, x2 y3 यहां पर आ जाओ 2 के सामने 3 के सामने ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। यहां से एक लाइन जो है बच्चों ड्रॉ कर सकते हो, इसको सीधा करना, खींचना, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लाइन, ठीक है। इसको बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे स्केल से आप ड्रॉ करना, बिल्कुल सीधा लाइन आएगा, ठीक है। सेकेंड देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x बराबर 1 हमने माना है, तो x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान 1 तो y का मान 3। ये आप देख रहे हो ये लाइन जो है जो सीधा जो है ड्रॉ होने वाला है, ठीक है ना। ये लाइन जो है सीधा इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत एंगल पे कर रहा हूँ, इसलिए लाइन टेढ़ा जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलो इसके बाद थर्ड वाला देखो x1 y2 ये वाला पॉइंट, x2 y2 ये वाला पॉइंट, x3 y2 ये वाला पॉइंट। तो ये देखोगे तो कुछ इस तरह से ये पॉइंट्स आने वाला है, ठीक है। अब आप y वाली से क्या करो, सबका लिखो कोऑर्डिनेट, जैसे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहां पर है, ये वाला लाइन देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और यहां पर देखो 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। 3x + 2y लेस देन इक्वल टू, अब देखो इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि ये दोनों का सम जो है लेस देन इक्वल टू 2, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाला अब की हमें कॉमन एरिया मिल रहा है ना, ये कॉमन एरिया मिलेगा, ओके। तो आप ग्राफिकली यहाँ पे दिखा सकते हो कॉमन एरिया, यही हम लोग का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ओके। समझ में आ रहा है, देखो ये लाइन अप, ये भी अप, ये डाउन, ओके। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर एक थर्ड भी देख लेते हैं, इसके बाद आराम से आप क्वेश्चन नंबर 9 तक उससे ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं इसको रेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लोगे। आपको यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन दिखाना है सेटिंग का, कि जो इक्वेशन दिए गए हैं उसके लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो किस कौन कौन कोऑर्डिनेट पे और कौन एरिया जो होगा बच्चों शेडिंग होने वाला। हाँ, कोऑर्डिनेट भी दिखा सकते हो, ठीक है, जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, आप स्केल से देखो कोऑर्डिनेट कहां पर है, मेजर करके दिखा दो, ओके। हाँ, ग्राफ पेपर पे क्लियर भी हो जाएगा ये चीज।
प्लस वाई दे रहा है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है ना। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इसका हमें जो है ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाना है। कैसे दिखाओगे? सबसे पहले मान लो लेट 2x प्लस वाई बराबर 6, आप x और y का पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर लो। y बराबर हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 2x, ये x हो गया, y हो गया। x 0 देखो तो यहाँ पे y 6, x 3 दोगे तो y 0 होगा, x 2 दोगे तो y भी 2 होगा। अगेन मानो सेकेंड इक्वेशन को लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो 4y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x, तो y हो जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे भी आप x और y का क्या निकाल सकते हो? पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो x की वैल्यू अगर 4 देंगे तो 4 3 जे 12, ये 0 हो जाएगा। अगर आप 0 दोगे तो 12 बाय 4 3 आ जाएगा। देखो 12 माइनस 0 12, अब कितना दे दो? 2। अगर आप 2 देते हो तो यहाँ पे देखो 6 आएगा, तो 12 माइनस 6 6 बाय 4 6 बाय 4 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 बाय 4 1.5। अब आप इसको आराम से ग्राफिकली दिखाओ। देखो बच्चों ये x x डैश एक्सिस होगा, y y डैश एक्सिस होगा, ये ओरिजिन होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने कोऑर्डिनेट ले गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने कोऑर्डिनेट ले गया। देखो x0 y6 ये वाला पॉइंट्स, x3 y0 ये वाला पॉइंट्स, x2 y2 यहां से आप क्या कर सकते हो? सीधा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। ये 3 पे गया, 2 पे। इसके बाद देखो x4 y0 x4 y ये वाला पॉइंट्स, x0 y3 ये वाला पॉइंट्स, ठीक है ना। और x2 और y 1.5 x2 y 1.5 देखो तो यहां पर आ जाएगी 2 और 1.5 के साथ। क्लियर है ना? x2 y एकदम बीच में है, बीच में यहाँ आप देख रहे हो ये लाइन जो है कुछ इस तरह से सेट होगा, ठीक है। आप चाहो तो कॉमन सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो देखो यहाँ पर पहले तो ये लाइन आप शो कर दो। पहला लाइन क्या था? पहले ये वाला लाइन था 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और दूसरा देखो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू। देखो ये जा रहा है क्या? ग्रेटर में, और ये लेस। एरिया तो हमको ये वाला कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे का कोऑर्डिनेट तो आपको 3 0 मिल रहा है, यहाँ पे का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल रहा है बच्चों? 4 0 मिल रहा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट को आप डिसाइड कर लो कौन सा पॉइंट है। ग्राफ में आप स्केल से मेजर करके देखो, और रफली भी एक बार कैलकुलेट कर लेना कि यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा। देखो रफली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2x प्लस y 6 और 3x प्लस 4y बराबर मान लो 12। इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 2 जा 8, ये 4y 4 6 जा 24। इसको अगर कट करोगे तो देखो ये कहां से, ये तो गया, ये 5x आएगा और 24 में से 12 चला जाएगा, देखा बचेगा 12। x का मतलब 12/5, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एग्जैक्टली आपको मिल नहीं रहा था, कटा था, तो ये 12/5 हो जाएगा। और दूसरा y निकाल लोगे तो देखो 2 × 12/5 प्लस y बराबर कितना आ रहा था? 6, तो y बराबर 6 माइनस 24/5, तो ये 5 30 माइनस 24 6/5, ठीक है ना। 6/1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर था नहीं कि मैं स्केल से मेजर करके लिख देता, इसलिए मैंने रफली कैलकुलेट कर लिया कि x और y यहाँ पे कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। मेन हम लोग को यहाँ पे शेडिंग एरिया दिखाना है बच्चों, तो ये वाला जो है शेडिंग एरिया होगा, ठीक है।
और यही सॉल्यूशन होगा इसका। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है ना? चलो बना सकते हो ना? अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 6, 7, 8, 9 पे भी ट्राई कर सकते हो। और मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 लाइंस दिया हुआ है। इसके बाद आप सारा क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ठीक है? बहुत आसान सा एक्सरसाइज ये भी है। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो ये भी। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों कह रहा है 2x + y greater than equal to 4, x + y less than equal to 3 और 2x - 3y less than equal to 6। ठीक है ना? 2x + y greater than equal to 4, x + y less than equal to 3 and 2x - 3y less than equal to 6। इसका हमें सेटिंग करना है, ठीक है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले 2x + y बराबर 4। तो y बराबर आप देखो 4 माइनस क्या करोगे 2x। जल्दी से x y का 3 कम से कम पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है? x का वैल्यू यदि 0 दोगे तो y कितना मिलेगा 4, x2 दोगे तो y 0, x1 दोगे तो y 2। फिर देखो हम लोग मानेंगे सेकेंड इक्वेशन x + y बराबर 3 तो y बराबर 3 - x। यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, x y का मान रख सकते हो। x1 y2 x0 y3 x3 y0। फिर से तीसरा इक्वेशन मान लो 2x - 3y बराबर 6, 2x - 6 बराबर 3y तो y बराबर हो जाएगा 2x - 6 यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, x y का मान रखोगे, ठीक? x का मान यदि देखो 0 रखोगे तो y -2 मिलेगा, ठीक है? x देखो 0 रखेंगे तो 2 0 - 6 -6 -6/3 -2। 3 रखोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है? 3 रखोगे तो 0। अब कितना रखें, 6 अगर रखेंगे तो 6 2 जा देखो 12, 12 - 6 6/3 कितना मिलेगा 2। अब आप आराम से क्या करो, ग्राफ को ड्रॉ। अब देखो 3 लाइन है और हमको मेनली यहाँ पे ना जो सेटिंग एरिया है ना बच्चों वो दिखाना है, ठीक है? ये तीनों लाइन से कौन सा एरिया सेट करेगा। देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2। चलो एक एक करके सारे लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2x + y greater than equal to 4 को x0 y4 ये वाला कोऑर्डिनेट, x2 y0 ये वाला कोऑर्डिनेट, x1 y3 ये वाला कोऑर्डिनेट। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहां से लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा देखो x1 y2 यही है, इसका मतलब ये दो लाइन कट कर जाएगा ना 1 2 पे। x0 y3 ये वाला पॉइंट, x0 y3 ये वाला पॉइंट। यहां से देखोगे तो ये वाला लाइन कट करेगा। सबका नाम लिख सकते, देखो ये 2x + y ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट करना है, ये x + y लेस देन इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करना है। तीसरा लाइन आ जाए x0 y -2, ठीक है? तो ये वाला हो जाएगा, देखो यहाँ पे x3 y0 देखो यहाँ पर हो जाएगा और x6 y2 यहाँ पर हो जाएगा। अब देख रहे हो ये लाइन जो है बच्चों कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये यहाँ पर देखोगे तो 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। अब कॉमन पोर्शन कौन कौन आने वाला है, ठीक है? ये आपको समझना है, ठीक? तो देखो ये बोल रहा है आप, तो ये तो ऊपर जाएगा, ये डाउन तो ये नीचे आएगा। और ये यहाँ पे आप देखो लेस देन इक्वल टू डाउन है, लेकिन y के आगे साइन निगेटिव है। निगेटिव है इसका मतलब आप लेस देन इक्वल टू को आप क्या समझना, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू आप आई थिंक ये वाला एरिया जो है बच्चों सेटिंग होगा। देखो यहाँ से आप
ये अप हुआ, ये डाउन हुआ, ये अप हो गया। क्लियर है ना? बहुत ही आसान मैं आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ सेटिंग करना, ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? बहुत ही आसान तरीका से। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, इस तरीके से आप मत राउंड कर देना। ठीक, समझाने के लिए मैंने राउंड किया। ये यहाँ पे निगेटिव वाला साइन देख के अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आराम से आप निगेटिव में वाई लेस को ग्रेटर कर देना, यदि ग्रेटर रहेगा तो आई होप आपको समझ में आया ग्राफिकली सॉल्व। तो इस तरीके से बाकी सवालों को आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बच्चे इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए मेहनत करो। थैंक यू।